हाँ जी, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल RWS क्लासेस पर। जैसा कि साथियों आप सभी को विदित है कि अपने RWS फैक्ट से प्रश्न बनते हैं, तो आज का आपके RWS फैक्ट है साथियों 31 नंबर का 31 नंबर का RWS फैक्ट है सुनीता विलियम्स जी को लेकर। सुनीता विलियम्स से साथियों करंट अफेयर्स के प्रश्न बनने के पूरे पूरे आसार हैं आपके। आप चाहे किसी भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो, इनसे प्रश्न बनने का पूरा पूरा मतलब चांस है। तो इस बार इनके बारे में 5 मिनट में मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। एक बार सभी क्लास को शेयर कर देंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे, और क्लास देखने के बाद आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर देना ना भूलना। ठीक है, करें शुरू। आ जाओ। RWS फैक्ट का मतलब ही ये है कि इस समय बचाओ सीरीज है। इस कम समय में आपको बेहतर कंटेंट उपलब्ध कराया जा सके, बेहतरीन जानकारी आपको दी जा सके, इसलिए नो बकवास। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और अपन करेंगे शुरू अपने कंटेंट को। ठीक है, चलिए आ जाइए। तो सबसे पहले बात आती है आपके इनके जन्म को लेकर अपन बात कर लेते हैं। तो इनका जन्म होता है साथियों 19 सितंबर 1965 को यूक्लिड यानी कि ओहियो अमेरिका में इनका जन्म होता है। सुनीता विलियम्स भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री है। प्रथम कौन थी? तो प्रथम कल्पना चावला, आप सभी जानते हैं। तो ये जो है दूसरे नंबर की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री रही है भारतीय मूल की। ठीक है, चलिए। इनका संबंध साथियों भारत के अहमदाबाद गुजरात से है। जून 1998 में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा में इनका चयन हुआ था। 16 अप्रैल 2007 को अंतरिक्ष में बोस्टन मैराथन में दौड़ने वाली प्रथम महिला ये बनी थी। याद रखिएगा इन फैक्टों को, इनसे रिलेटेड बात करें। वहीं नासा के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और नेक्स्ट अपने बूच विल्मोर, ये 5 जून 2024 को बोइंग का स्टार लाइन अंतरिक्ष यान से सवार होकर फ्लोरिडा के कैप कैनावरेल स्पेस फोर्स स्टेशन से अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना हुए थे। इनकी पूरी कहानी है ये। ठीक है, तो नासा के अंतरिक्ष यात्री दोनों ये सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर जो है 5 जून 2024 को बोइंग का स्टार लाइन अंतरिक्ष यान से सवार होकर फ्लोरिडा के कैनावरेल स्पेस फोर्स स्टेशन से अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना होते हैं। फिर बात आती है सुनीता विलियम्स जो है 9 महीने 14 दिन यानी कि 282 दिन बाद 19 मार्च 2025 को नासा के स्पेस एक्स क्रू 9 मिशन पर स्पेस एक्स ड्रैगन अंतरिक्ष यान में सवार होकर पृथ्वी पर लौटे। ये फैक्ट जरूर याद कर लेना, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। कि एक तो डेट याद रखिएगा 19 मार्च 2025 को। कितने दिन रही? तो 282 दिन। महीनों में अगर पूछे तो 9 महीने 14 दिन। ठीक है, अच्छा कौन सा था? तो नासा के स्पेस एक्स क्रू 9 मिशन पर स्पेस एक्स ड्रैगन अंतरिक्ष यान में सवार होकर ये आई थी। तो जिस अंतरिक्ष यान से आई थी उसका नाम याद रखिएगा, स्पेस एक्स ड्रैगन। ठीक है, चलिए। ये फैक्ट बताने के बाद में मैं आपसे 2 प्रश्न करूंगा, उन प्रश्नों के जवाब आपको कमेंट में देने होंगे, तो ध्यान से याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपके सुनीता विलियम्स 3 अंतरिक्ष अभियानों में गई है। तीनों अभियानों के तहत 608 दिन अंतरिक्ष में बिताए हैं इन्होंने। तो ये कुल टोटल कितने अंतरिक्ष अभियानों में गई है ये भी आपको जो है याद रखना है। तो याद रखेंगे 3 अंतरिक्ष अभियानों में गई है अभी तक। 608 दिन इन्होंने अंतरिक्ष में बिताए हैं। प्रथम की बात करें तो 2006 में, दूसरा आपके 2012 में, और तीसरा इनका अभियान रहा 2024 में, जो कि अभी चर्चा में है। इन्हें साथियों 2008 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित भी किया गया है। याद रखेंगे कब सम्मानित किया गया? तो 2008 में। ठीक है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अब आप देखें कि RWS फैक्ट से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न, यानी कि 2 प्रश्न मैं आपको यहाँ से जो अपन ने पढ़ा है यहीं से बना के दे रहा हूँ, और इसके जवाब आपको कमेंट में देने होंगे। ठीक है, देने के लिए तैयार हो? स्क्रीन को चाहो तो सीधा कर लो, ठीक है, और प्रश्नों के जवाब देना है। चलो, पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि सुनीता विलियम्स को पद्म भूषण से कब सम्मानित किया गया? बताइए, 2008, 2007,
या 2024 या फिर 2013 में? बताइए कब किया गया था? सुनीता विलियम्स को पद्म भूषण से सम्मानित कब किया गया था? क्या 2024 में किया गया था क्या? हाँ बताओ कमेंट में क्या दे रहे हो आंसर। बिल्कुल 2008 में किया था सर। 2008 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कौन सा आपका, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। सुनीता विलियम्स ने पहली बार किस मिशन के तहत अंतरिक्ष यात्रा की थी? बताइए पहली बार किस मिशन के तहत अंतरिक्ष यात्रा की थी? बताइए क्या हो जाएगा इसमें राइट आंसर? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। STS 116 से इन्होंने जो है पहली बार अंतरिक्ष यात्रा की थी। ठीक है, तो ये दोनों ही इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, याद रखना इनसे। और ये आपका फैक्ट था छोटा सा लेकिन इम्पोर्टेंट था, और करंट के तौर पर इसका प्रश्न बनने के पूरे पूरे आसार हैं। तो सभी इसको बिल्कुल याद रखेंगे फैक्ट को। ठीक है, तो क्लास होती है आपकी कंप्लीट। अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी साथियों मैं आपको बताना चाहूँगा कि अपनी जिला दर्शन की सीरीज़ कंप्लीट होने वाली है, वो चल रही है रनिंग में। 2 जिले और बचे उसमें, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। ठीक है, फिर वो कंप्लीट हो जाएगी। आपके डेली राजस्थान करंट अफेयर्स का चल ही रहा है, शॉर्ट्स के माध्यम से आपको जो है महत्वपूर्ण प्रश्न दिए जाते हैं। इन तीनों की प्लेलिस्ट बनी हुई है, और प्लेलिस्ट पर आपको जो है यूट्यूब चैनल के बायो में मिल जाएगी। बायो में नहीं, यूट्यूब चैनल पर आप जब जाओगे तो आपको वहाँ पर प्लेलिस्ट नज़र आ जाएगी। ठीक है, या फिर मैं आपको इन तीनों की जो प्लेलिस्ट की लिंक है वो आपको इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो वहाँ से आप इन पर विजिट कर लेना। बाकी जैसे ही जिला दर्शन के ये 2 जिले हो जाएंगे, अभी तो अपने जैसे 23 तारीख को EO की एग्ज़ाम है, तो क्लास में आपको नहीं दे पाऊँगा। लेकिन इसके बाद में जो है जल्दी आपके जो है जिला दर्शन कंप्लीट करके फिर अपन राजस्थान हिस्ट्री शुरू करेंगे, और राजस्थान की हिस्ट्री, कल्चर, इन सभी की शुरुआत करेंगे। और बेहतरीन तरीके से नोट्स मेकिंग पैटर्न पर शॉर्ट नोट्स बनाकर मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो सभी जुड़े रहना, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको जब मैं शॉर्ट नोट्स के माध्यम से पढ़ाऊँगा तो आप किसी भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो लेकिन वहाँ से आपको प्रश्न देखने को हमेशा मिलता रहेगा। ठीक है, क्योंकि जो मेन मेन चीज़ें हैं ना उन सब को लेकर अपन चलने वाले हैं। मैंने रणनीति तैयार कर ली है, नोट्स भी तैयार कर लिए हैं आपके लिए। तो अब आपको जो है क्लास को ज्वाइन करना है बस। ठीक है, अभी EORA की एग्ज़ाम दे लेते हैं, उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ। कुछ 1-2 दिन में आपकी क्लास डिस्टर्ब रहेगी। ठीक है, क्योंकि मुझे भी कहीं जाना है। मेरा सेंटर आया हुआ है कोटा में, तो मुझे कोटा जाना है, तो फिर समय लगेगा, फिर क्लास के लिए टाइम नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। धैर्य बनाए रखें और पढ़ते रहे साथी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।